इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें करने को बहुत कुछ होता है। करने में आपको एनालिसिस करना है, ट्रेंड्स को देखना है और भी काफ़ी कुछ। एक इंट्राडे ट्रेडर के दिमाग में सिर्फ रिस्क रिटर्न यही दो एस्पेक्ट्स चलते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग है, बहुत दिमाग लगता है इसमें, बहुत दिमाग खराब भी होता है। आज बात करेंगे 10 ऐसी टिप्स की जो एक इंट्राडे ट्रेडर अगर लगातार ध्यान रखे तो नुकसान कम होगा और फ़ायदा ज़्यादा। ऐसा कभी नहीं होगा कि नुकसान ना हो। नुकसान आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट फर्म में हो सकता है। देर इज़ नो गारंटी कि किसी भी तरीके से आपका पैसा हमेशा सुरक्षित है। इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही वीडियो आगे देखें या उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी को शुरू करें। तो बात करते हैं इन 10 टिप्स की। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह हर एक कंट्री में, हर एक देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान होता है, भारत में भी है, जिसको देख के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। अगर उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो ये भी बताया जाता है कि उसकी पनिशमेंट, उसकी सज़ा क्या है। स्टॉक मार्केट में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान, एक रूल बुक होनी चाहिए। उस रूल बुक में आप क्या लिखेंगे? आपको ये देखना है कि आपका रिस्क एपेटीट कितना है, कितना रिस्क उठा सकते हैं आप, कितने पैसे का रिस्क उठा सकते हैं, पर ट्रेड कितना पैसा गंवाने की आपकी हिम्मत है या आप कितना एपेटीट है, एक दिन में आप कितना पैसा गंवा सकते हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको स्टॉक्स को मॉनिटर कैसे करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो आपकी उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब चीज़ें आप हार्ड कोड लिखेंगे। सबसे बड़ा रूल है कि आपको इस रूल बुक को फॉलो करना है। अगर मान लीजिए ना चाहते हुए भी कि पहले 15 मिनट में ही आपने उतना पैसा गंवा दिया जो आपने सोचा था कि मैं इतना गंवा सकता हूं, तो उस दिन की ट्रेडिंग आपकी बंद है। उसके बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपका टर्मिनल, आपकी मोबाइल ट्रेडिंग ऐप उस दिन के लिए बंद हो जाएगी। इसी को कहते हैं रूल को फॉलो करना। और सबसे पहला रूल यही है कि आपको अपनी एक रूल बुक बनानी है। तो दोस्तों, रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब आप लॉन्ग जाएं या शॉर्ट जाएं, बेसिकली आपको अपना प्रॉफिट टारगेट प्राइस सेट करके रखना है अपनी कैलकुलेशन के बेस पे, अपने एनालिसिस के बेस पे, और उसके साथ जुड़े रहिए। उसको बार बार चेंज मत कीजिए। ग्रीड को बिल्कुल मत लेके आइए अपनी ट्रेड में। जैसे ही आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ, अपना एग्जिट मारिए, स्क्वेयर ऑफ पोजीशन कीजिए और प्रॉफिट कमा के चलिए। बेसिकली बेटर ये रहेगा कि आप ब्रैकेट ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप ब्रैकेट ऑर्डर लेंगे तो स्टॉप लॉस या टारगेट प्राइस जो भी हिट होगा, दूसरा लेग ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो आपको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लगातार अपना प्रॉफिट टारगेट चेंज मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। आई डोंट नो कि वो रिवर्सल ले। तो बेटर ये रहेगा कि जैसे आपके एनालिसिस ने बोला था आपको, उसी बेस पे आप अपना प्रॉफिट बनाएं और निकल जाएं। रूल नंबर 3 ये है कि जैसे आपने टारगेट प्राइस सेट किया, वैसे ही आपको अपने लॉस को भी डिफाइन करना है। क्या आपकी रिस्क एपेटीट है, ये आप जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी के रिसर्च एडवाइजर्स हैं या जो आपके दोस्त हैं आपके सर्कल में, जो उनका रिस्क एपेटीट है वो आपका हो। अगर कम है या ज़्यादा है, उसी हिसाब से डिसाइड कीजिए और उसके साथ जुड़े रहिए। डरिए मत। अपना लॉस अगर हुआ है, इन केस हुआ है, ना हो बट इन केस हुआ है, तो एग्जिट मारिए और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में जहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के कवर किया था, उसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को बताया था, समझाया था कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसको नहीं समझ में आया अभी, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इन प्राइस पॉइंट्स को जैसे आप टच करेंगे, अपने ट्रेड को एग्जिट मारिए और अपने लॉस को डेफिनेट लेवल पे डिफाइन करके ही ट्रेड में जाइए। तो दोस्तों, रूल नंबर 4 ये कहता है कि मार्केट में जब आपको एंटर मारना है तो बेसिकली आपको र्यूमर्स, मार्केट में क्या चल रहे हैं उस पर ध्यान देना है और उसके बेस पे एंट्री मारनी है। और जो न्यूज़ हैं उस पर आपको एग्जिट मारना है या सेल ऑफ करना है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब मार्केट में कोई अनाउंसमेंट आती है किसी भी कंपनी की, किसी भी स्टॉक की, तो उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका होता है। बहुत सारी भीड़ ऑलरेडी जमा हो चुकी होती है उस अनाउंसमेंट के बेस के ऊपर। तो ज़्यादा कुछ बनने को होता नहीं है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन के बेस पे चलें, आप एक कदम पहले चलें कि क्या
पोटेंशियली उसमें रूमर है, क्या पोटेंशियली उसमें अनाउंसमेंट हो सकती है, और उसके बेस पे आप पहले से एंटर करें और जो अनाउंसमेंट की न्यूज़ आए उसके बेस पे आप एग्जिट करें। यू कैन गो लॉन्ग, यू कैन गो शॉर्ट, आप बेरिश बुलिश दोनों हो सकते हैं और उसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, बट ट्राई टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द अदर ट्रेडर्स। मार्केट से आप आगे नहीं चल सकते, लेकिन बाकी के जो ट्रेडर हैं, जो कंपटीशन है, उनसे तो आप आगे चलने की कोशिश कर ही सकते हैं। इसलिए बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज़। तो दोस्तों, जैसे बस में ऐसे लिखा होता है, एक सवारी खुद की सामान की खुद जिम्मेवार है। तो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं और अपने ब्रोकर पे, अपने एडवाइज़र पे, अपने दोस्तों पे, कोरा पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स पे विश्वास करते हैं कि इधर पैसा लगाइए, इधर से हटाइए, तो आप खुद का नुकसान, खुद के पैसे का नुकसान कर सकते हैं। बहुत चांसेस हैं कि ऐसा होगा। अपना एनालिसिस खुद से कीजिए। बड़े बड़े टर्म्स, फॉर एग्जांपल ईएमए ब्रेकआउट्स, बॉलिंजर बैंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी यूज़ किया हमने, रिट्रैक्टमेंट्स, बहुत हैवी वर्ड्स हैं, लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए हम हर वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को रेडी कीजिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मार्केट में पैसा लगाइए, खुद में नॉलेज लगाइए, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो अपने एनालिसिस खुद कीजिए और किसी पे विश्वास मत कीजिए। हाँ, टिप्स ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका है। उसमें भी आपको अपना एनालिसिस करना है एंड देन आपको अपना कैपिटल लगाना है। रूल नंबर 6 हाईलाइट करता है एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक, चाहे वो बिगिनर ट्रेडर है, चाहे वो एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर है, लेकिन बहुत सारी पोजीशंस को एट द सेम टाइम खोल के रखना बहुत बड़ी गलती है। ऐसा मत कीजिए। मान लीजिए कि आपने एक पॉइंट इन टाइम पे 10 स्टॉक्स को पैसा लगाया है इंट्राडे ट्रेडिंग में और उन सबकी पोजीशंस ओपन करके रखी है, लेकिन क्या आप उन 10 स्टॉक्स को एक ही टाइम पे एनालाइज कर सकते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ट्रेंड्स को देखना है कि किस प्राइस पॉइंट पे आपको एग्जिट करना है और उस ट्रेंड के बेस पे ही पैसा कमाना है। लेकिन 10 स्टॉक्स को, 12 स्टॉक्स को एक ही टाइम पे मॉनिटर करना, एनालाइज करना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो एक तरीके से उतनी जजमेंट लीजिए। नंबर आपके कंफर्ट लेवल का हो सकता है 2 स्टॉक्स, 20 स्टॉक्स, आपको देखना है कि वो नंबर क्या है, लेकिन आपको कंफर्टेबल होना है उसमें कि आप लगातार उन स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनके न्यूज़ फ्लोज को देख सकते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उस चीज़ को बेस पे आपको एग्जिट कब मारना है, ये डिसीजन आपको लेना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा पोजिशन आप खोल के रखेंगे, उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि कुछ स्टॉक्स आपसे मिस हो जाएंगे और वो मिस हुए तो बाकी के जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो नुकसान आपको दे सकते हैं। रूल नंबर 7 बताने से पहले मुझे एक क्रिकेट मैच याद आ रहा है। उसमें राहुल द्रविड़ ने अपना पहला रन लेने से पहले 39 गेंदें, मतलब 39 बॉल्स, 6.5 ओवर्स खेले थे। अब क्या वो बेवकूफ़ी कर रहे थे या उनको समझ में नहीं आ रहा था? मोस्ट लाइकली वो अपना टाइम दे रहे थे। बहुत बार स्टॉक मार्केट में जब आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन का माहौल है, तो कुछ ना करना भी एक स्ट्रेटजी है। आप स्टॉक मार्केट में बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का। कैसे? देखिए, जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है और तभी आप ट्रबल्ड वाटर्स में आप पैसा लगाएंगे, नुकसान खाएंगे, तो अपना पैसा नुकसान होने से बचाना ही पैसा कमाना एक तरीके से है। तो जब आपको मार्केट में बहुत सारा कन्फ्यूजन लगे तो कुछ मत कीजिए, वो भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों, रूल नंबर 8 ये कहता है कि आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। मार्केट को आउटस्मार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे। देखिए, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वो स्टॉक्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम फंडामेंटल एनालिसिस में करते हैं। तो दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए। स्टॉक को एनालाइज आपको फंडामेंटल एनालिसिस में करना है, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट में जाना है। यहाँ पे आपको मार्केट में स्टॉक का, इंडेक्स का ट्रेंड देखना है और उसकी भाषा समझनी है। जब मार्केट आपको ट्रेंड दिखाती है तो वो आपसे बात करने की कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या स्टेडी रह रहा है। उसके बेस पे उस सिग्नल को समझिए और उस सिग्नल को समझने के साथ ही अपना पैसा लगाइए। आउटस्मार्ट तो आप नहीं कर पाएंगे मार्केट को, लेकिन उसका दोस्त बन जाएंगे अगर, तो वो आपको अच्छा खासा पैसा ज़रूर कमा के देगी। रूल नंबर 9 बेसिकली ये कहता है कि आपको अपना एक ट्रेडिंग डायरी मेंटेन करके रखना है। मेरे पास भी है एक। इसमें बेसिकली आपको
जो भी आपने पूरे दिन में ट्रेड किया है उसका आपको विश्लेषण लिखना है, पूरे में समरी लिखना है, कितना पैसा बनाया, कौन से स्टॉक में पैसे डाला, कौन सी इंडस्ट्री से वो था, क्या प्राइस पॉइंट पे एंटर किया, कहाँ पे एग्जिट मारा, क्या स्टॉप लॉस लगाया था, क्या टारगेट प्राइस था। इन चीज़ों को आपको देखना है, उससे सीखना है कहाँ से आपने लॉस बनाया तो उससे क्या सीखे आपने, क्या गलती की थी, या आपने कहाँ से प्रॉफिट बनाया तो क्या ऐसा चीज़ किया था आपने, किस अपने इंडिकेटर का इस्तेमाल किया था, या किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया था, या क्या गेस मारा था आपने, या क्या ट्रेंड को देख के आपने कुछ डिसीजन लिया था। तो इन चीज़ों को आपको देखना है और उस डायरी में डालना है, और इन चीज़ों को आपको लगातार समझ के रखना है ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसी चीज़ को, उसी ट्रेंड को फेस करें तो आप दोबारा वो गलती ना करें। ये हर एक ट्रेडर का अलग से ट्रेड बुक बनता है और उसको उसके साथ जुड़ के रहना है। इट इज़ सिमिलर टू व्हाट यू कैन कंसिडर एज ए रूल बुक। उसके साथ जुड़े रहेंगे आप तो ये स्पेसिफिकली आपकी ट्रेड्स के साथ ही लिखा जाता है। रूल नंबर 10 ये है कि आपको इन सभी रूल्स को बेसिक लेवल पे मान के चलना है। यू हैव टू स्टिक टू द रूल्स, यू हैव टू स्टिक टू द गेम। अगर आप इन रूल्स के इधर उधर जाएंगे, अपने रूल्स भी आप बता सकते हैं हमें कि आप किन रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन रूल्स का इस्तेमाल अगर आप करते हैं और रेगुलर लेवल पे उनको फॉलो करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो रिस्क है कम रहेगा, रिस्क मिटिगेट रहेगा और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाएंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और किन तरह से आपको ये रूल्स हेल्प करते हैं, इस वीडियो में हमने आपको बताया। आप भी हमें बताइए कि आप किस तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं और किस तरीके से चैलेंजेस को फेस करते हैं। एक बिगिनर ट्रेडर के लिए इन रूल्स को फेस करना ज़रूरी है और उसी के लिए ये वीडियो हमने बनाई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली बिगिनर लेवल का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ये वीडियो, स्पेशली जो स्टॉक मार्केट में पहली बार कदम रख रहे हैं, रखना चाहते हैं। और डिजिटल ब्लॉगर को तो सब्सक्राइब आपने करना ही है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।